हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं CGL 2023 का 14 जुलाई शिफ्ट 1 का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो 7b माइनस 1/4b है वो 7 है और हमें निकालना है 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर 16 दिया हुआ है। अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो मुझे 49 मिलेगा। तो इसका मतलब, और यहाँ पर मुझे मिलेगा 16 और यहाँ पर मिलेगा 49 और यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हमें चाहिए 16 और नीचे चाहिए हमें 49। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन को 4/7 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 7। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 1/4b और सेम मुझे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 को जब मैं इससे 7b से मल्टीप्लाई करूँगी 4/7 को, तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4b माइनस 4/7 को अगर इससे किया तो 4 से 4 कट गया, नीचे बच गया 1/7b और यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा और मेरे पास बचेगा 4। अब मैं इसका स्क्वायर कर देती हूँ। तो अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा मेरे पास में 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 4b इंटू 1/7b। तो b से तो b कट गया और मेरे पास क्या बचा 4 इंटू 1/7, यहाँ से आ जाएगा 16। इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8/7 और ये आ जाएगा यहाँ पे 16। अब अगर हमें 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो मैंने 8/7 को इधर लेके चले गए, तो ये हो जाएगा 8/7 प्लस 16। ये हो जाएगा सॉल्व करने के बाद में 16 सत्ते 112, 112 प्लस 8/7, तो यहाँ से आ जाएगा 120/7। तो इसका आंसर क्या हो गया 120/7, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो x है उसकी वैल्यू क्या है -4, y की वैल्यू है -1 और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं -4 और y की वैल्यू पुट कर देते हैं -1। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू, अगर मैं -4 का क्यूब करूँगी तो वो क्या आएगा मेरे पास में -64 प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, -4 का स्क्वायर करूँगी तो क्या आ जाएगा 16 और इंटू -1 प्लस 12 इंटू एक्स क्या है -4 और y का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 प्लस 7 इंटू वाई क्यूब, -1 का क्यूब क्या होगा -1। तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 1 3 6 18 19 -192। यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, ये हो जाएगा 16 पंजे 80। यहाँ पे भी बाहर माइनस ही आ जाएगा 12 चौक 48 और यहाँ पे भी आ जाएगा -7। सभी माइनस में है तो हमें सबको ही प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 8 और 7 15, 15 और 2 17 और 1 5, 5 और 8 13, 13 और 9 22 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 327। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला है कि अपनी यात्रा के एक भाग के एक रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा को तय करता है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है। पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल बताइए, मतलब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो जो एवरेज स्पीड होती है ना, वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो वो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है कि जो 120 किलोमीटर है ना उसको वो 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट उसके पास में जो 100 किलोमीटर है उसको वो तय कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से और यहाँ के बाद वो वापस लौट जा रहा है, मतलब वो ऐसे वापस यहाँ पर आ जाएगा अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे और वो किस स्पीड से आ रहा है 75 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो टोटल 220 किलोमीटर है वो उसको किससे तय कर रहा है 75 किलोमीटर पर आवर से। तो अगर इस केस में मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास में आ जाएगी 120 प्लस 100 और वापस सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन पे आ रहा है, तो हो जाएगा 220। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 440। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मैं 120 किलोमीटर यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक का टाइम पता करूँ तो वो क्या हो जाएगा 120/80 प्लस अगर मैं बी से सी का टाइम निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा 100/40
प्लस अब वो सी से वापस ए गया, मतलब 220 किलोमीटर उसने किस स्पीड से करा, 75 से। टाइम क्या हो जाएगा 220/75। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 5 का 20, 2 5 का 20 और ये हो जाएगा 15 75। इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो 3/2 और 5/2, तो ये क्या हो जाएगा 8/2 और ये हो जाएगा 4 प्लस 44/15। इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 15 चौको 60 प्लस 44/15, तो यहाँ से आ जाएगा 104/15। ठीक है आर, ये हमारा टाइम निकल कर आ गया हमारे पास में, टोटल टाइम। तो मैं इस वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट कर देती हूँ, तो यहाँ से हमारे पास में जो एवरेज स्पीड है वो हमारे पास में क्या आ गई, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी आई थी 440 और टोटल हमारे पास टाइम कितना आया 104/15, तो वो 15 ऊपर चल जाएगा। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हो जाएगा 15 0 15 चौको 60 6 और 15 चौको 60 6600 और बटा 104। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 104 इसको डिवाइड कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा, ये 6 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौका 24, 6 एकम 6, यहाँ से आ जाएगा 6, 5 और 2 3 और ये हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 चौक 12 और 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 8, ये आ जाएगा 5 और 1 4 और ये 0, तो ये कितने बार जाएगा 4 बार, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 63.4। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक जो दुकानदार है वो नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। तो फर्स्ट में तो वो क्या करता है, मतलब वो डिस्काउंट देता है 2 अलग अलग तरीके से। तो फर्स्ट में तो क्या कर रहा है, वो 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त पाएँ, और दूसरे में क्या कर रहा है 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त पाएँ। तो हमें ये निकालना है कि डिस्काउंट दोनों में से किस में ज़्यादा डिस्काउंट है। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट केस की ए की, तो वहाँ पर वो 3 वस्तुएं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त दे रहा है। तो मतलब वो टोटल कितनी वस्तुएं दे रहा है 7। मैं ये मानती हूँ कि जो कॉस्ट प्राइस है वो मान लो C है, ठीक है। तो वो टोटल वस्तुएं कितनी दे रहा है, टोटल वस्तुएं दे रहा है वो 7, ठीक है। और उसके लिए हमें पे कितना करना है, केवल 3 वस्तुओं के जितना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एक तरीके से मार्केट प्राइस हमारे पास कितनी हो गई 7C, और जो हमारे पास में सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो गई 3C, क्योंकि वो केवल जो पैसे दे रहा है वो 3 वस्तुओं के दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास छूट कितने की हुई 4C की, तो जो 4C की छूट है वो कितने पे हुई 7C पर, तो ये आ जाएगा 4/7। फर्स्ट वाले केस से जो डिस्काउंट हमारे पास निकल कर आया उसका रेशो आ गया 4/7। अगर मैं सेकंड केस की बात करूँ तो सेकंड केस में वो क्या कर रहा है कि वो टोटल जो वस्तुएं हैं वो कितनी उस व्यक्ति को मिल रही है, 11 वस्तुएं मिल रही हैं, लेकिन उसको पे कितना करना पड़ रहा है, केवल 5 वस्तुओं का। तो अगर मैं बात करूँ मार्केट प्राइस कितना हो गया 11C और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया 5C। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना आया 6C का, और कितने के ऊपर 11 के ऊपर। तो यह B का जो डिस्काउंट है वो 6/11 आ गया। तो हमें ये निकालना है कि 4/7, हमें ये निकालना है 4/7 और 6/11 में से कौन सा बड़ा है। तो अगर इसको निकालने का तरीका क्या होता है किसी भी रेशो का, तो 11 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 को इससे, तो ये हो जाएगा 11 चौक 44 और यहाँ पे हो जाएगा 7 6 की 42। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 44, तो इसका मतलब 4/7 बड़ा है। इसका मतलब डिस्काउंट परसेंटेज किसका बड़ा हो गया A का। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें बोला है कि अगर इसको 266 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। तो 265 की पावर 4081 प्लस 9, इसको मैंने डिवाइड किया 266 से। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा -1। तो यहाँ पे -1 की पावर क्या होगी 4081, और अगर 9 को किया तो 9 के केस में रिमाइंडर क्या बचेगा 9, ठीक है, क्योंकि 9 तो छोटा है इससे नंबर, तो 9 ही रिमाइंडर बच जाएगा इसमें। अगर -1 की पावर यहाँ पे ऑड नंबर है तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, प्लस 9, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 8। तो इसका रिमाइंडर क्या बच गया 8, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है और हमें बोला है कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1। इसको हम इस साइड लेके चले गए तो ये हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। साइन थीटा को तो हम इस तरफ लेकर आ गए तो ये हो गया 2 sin थीटा, और जो ये वाला कॉस थीटा इसको उस तरफ ले गए तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा।
तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, साइन थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। पहली बात तो ये तभी होता है 45 डिग्री के केस में, तो अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास में 1। और दूसरा अगर वैसे बात करें कि जो कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो अगर मैं साइन थीटा को इधर लेके चली गई तो मेरे पास में कॉट थीटा क्या आ जाएगा 1, कैसे भी कर लो। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो a प्लस बी प्लस सी है वो 16 है और जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है वो 90 है और हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और जो 16 है उसका स्क्वायर क्या होता है 256। तो यहाँ से हमारे पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें कितना दिया हुआ है 90 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कितना हो गया 256। इस 90 को हम इधर ले गए तो ये हमारे पास में कितना आ गया 6, और इस 15 में से इसको माइनस किया तो ये हो गया 6 और ये हो गया 166। तो ये 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी हमारे पास कितना आ गया 166। हमें निकालना क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हम 2 को इधर लेके चले गए डिवाइड में, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 × 16 2 × 6, तो इसका आंसर क्या हो गया 83, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ है कि 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26 प्लस 6 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 28 इन सब में से किससे डिविजिबल है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, सबसे छोटा क्या है यहाँ पर पावर में 25 सबसे छोटा है, तो मैं ले सकती हूँ 6 की पावर 25 कॉमन। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस, अगर मैं 6 की पावर 25 कॉमन लूँगी तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 6 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 6 की पावर 2, और 6 की पावर 28 में से कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा 6 की पावर 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 की पावर 25, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो यहाँ पे हो गया 6 दूनी 12 6 3 18 और 19 और 1 2 2 और 3 5 और यहाँ से आ जाएगा 259। तो हमारे पास बचा क्या 6 की पावर 25 इंटू 259। अब ये जो नंबर है यही हमें दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें बोला है कि सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अगर हमने माना कि जो कॉस्ट प्राइस है अगर 100 है, अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, तो उसकी मार्केट प्राइस कितनी हो गई 25% अधिक मतलब 125। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। ये बोल रहा है कि हमें इसे विदाउट एनी प्रॉफिट और लॉस बेचना है। तो अगर विदाउट एनी प्रॉफिट एंड लॉस बेचना है इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल हो जाएगी कॉस्ट प्राइस के, मतलब 100। तो अब ये बोल रहा है कि इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए, मतलब मार्केट प्राइस से कितने कम रुपए पे उसे बेचें। तो कितना कम हुआ 25, कितने के ऊपर निकालना है हमें मार्केट प्राइस पे, तो हो जाएगा 25/125 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 0। तो इसका आंसर क्या हो गया 20%, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो साइन a प्लस बी है ना वो 1 है और जो कॉस a माइनस बी है 1/2 है। तो अगर साइन a प्लस बी 1 है तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, अगर साइन थीटा 1 होता है तो वो कौन सी थीटा की कौन सी वैल्यू पे होता है 90 डिग्री पे, इसका मतलब a प्लस बी क्या है 90 डिग्री। और ऐसे ही अगर कॉस a माइनस बी 1/2 है तो जो कॉस थीटा है वो थीटा की कौन सी वैल्यू पे 1/2 होता है 60 डिग्री पे, इसका मतलब a माइनस बी कितना हो गया 60। अब हमें निकालना है a की वैल्यू, तो इन दोनों इक्वेशन को प्लस अगर हमने कर दिया तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2a, b से तो b कट ही जाएगा, b आ जाएगा 150। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 75 डिग्री। इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो कॉस थीटा है वो √3/2 है, इसका मतलब जो थीटा है वो कितना हो गया हमारे पास में 30 डिग्री। अब हमें निकालना है इसकी वैल्यू। जो टेन थीटा है मतलब टेन 30 डिग्री कितना होता है, टेन 30 डिग्री होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 इसका स्क्वायर इंटू यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का निकालना है हमें। तो कॉस थीटा कितना है हमारे पास में √3/2, इसका मतलब √3/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3/4, इस 3 से 3 गया तो हमारे पास क्या बच गया 1/4। आंसर क्या हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें ये टेबल दी हुई है और जो 100 छात्र हैं उनका हमें इतिहास भूगोल में छात्रों के प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण दर्शाती है, ठीक।
और हमें बोला है कि तालिका के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ पर ये है कि हमें ये देखना है कि 20% दिया हुआ है, जबकि जो यहाँ पर हमें मेंशन है ना, ये 50 से कम, मतलब ये जो 40 है, ये 30 है, ये अंक बताए हुए हैं, हमें मार्क्स बताए हुए हैं ना, ये परसेंटेज नहीं है। तो अगर 20% से कम अंक निकालने हैं हमें, तो अगर 50 जो है उसका 20% मैं निकालूँ तो 20% कितना होगा 50 का, 20% मतलब 1/5, तो वो कितना हो गया 10। इसका मतलब अगर मैं इसको बोलूँ तो हमें क्या निकालना है कि ऐसे कितने छात्र हैं जिनके 10 अंक से कम मार्क्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इस टेबल को देखूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0 और उससे अधिक, और ये लिखा हुआ है 10 और उससे अधिक। यहाँ पे हमें टोटल बताया हुआ है औसत। तो यहाँ पर 87 छात्र ऐसे हैं जिनके 10 या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं उन्हें। तो अगर 10 और उससे अधिक 87 हैं तो ऐसे कितने होंगे जिसके 10 से कम होंगे। टोटल 100 हैं, तो 100 में से अगर मैं 87 को माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बच गया 13। इसका मतलब 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से कम हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 4th ऑप्शन। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 2 धाविकाएं हैं सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर की चाल से 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती है। आरंभ से कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेगी। तो ये बोल रहा है कि एक वृत्ताकार ट्रैक है, ठीक है, और यहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं सोनी और मोनी, ठीक है, वो एक ही दिशा में दौड़ रही हैं, उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है, और वो 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार, मतलब इसका जो सर्कमफेरेंस है वो कितना है 200 मीटर का। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इनके रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 24 - 18 कितनी हो गई हमारे पास में 6 किलोमीटर पर आवर की। यहाँ पे आंसर सेकंड्स में दिया हुआ है तो, और ये मीटर में है, तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेती हूँ। ये किलोमीटर पर आवर है, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा 6 × 3 = 18, ये हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास में रिलेटिव स्पीड आ गई, ये हमारे पास में डिस्टेंस आ गई। तो टाइम निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा 200/5 × 3, तो ये हो जाएगा 500 का 20 0, तो ये हो जाएगा 40 × 3 कितना हो गया 120। तो इसका आंसर क्या हो गया 120 सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है, एक सेकंड, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 2 ट्रायंगल हमें दिए हुए ABC और XYZ, और हमें ये कंडीशन दी हुई है कि जो एंगल C है वो एंगल Z के इक्वल है और जो AC है वो XZ के इक्वल है। तो हमें ये निकालना है कि सर्वांग मतलब कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और ये है हमारे पास में XYZ। हमें बोला है कि जो एंगल C है वो किसके इक्वल है एंगल Z के, ठीक है, और हमें बोला है कि जो AC है वो किसके इक्वल है XZ के, ठीक है। अब हमें निकालना है कि कौन सी कंडीशन करें। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पे सारी साइड्स को इक्वल कर रखा है। अगर हम बात करें कि जो एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंसी की, SAS प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है कि जो दोनों साइड है ना उसके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक साइड तो दे ही रखी है इक्वल और एक एंगल दिया हुआ है, तो इसका मतलब अगर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई तो ये जो ट्राइंगल है वो बाय SAS प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो BC है वो YZ के इक्वल होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का हमें आयतन निकालना है, मतलब जो रेडियस हमें कितनी दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर दी हुई है, और हमें गोला मतलब स्फेयर का हमें क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है। तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 4/3 पाई r³ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 22/7 इंटू r³ मतलब 4.2 का क्यूब। ये सारे पॉइंट्स हटा दो, नीचे आ जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा 7 या 21 और 21 दूना 42, ठीक है। फिर अगर हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17 इंटू, अगर मैं 42 के स्क्वायर की बात करूं तो 42 का स्क्वायर क्या होगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 4 16 7 6, तो ये हो जाएगा 1764। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1764 को 176 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 6 चौका 24, 2 6 छंगा 36 38 3 6 7 42 5 4
6 एकम 6 10, 7 चौका 28, 2, 7 छः 42, 4 4, 7 7 49, 49 और 4 53, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 5 12, यहाँ से आ जाएगा 4 6 7 और 1। इसको सॉल्व किया तो ये क्या आ जाएगा 4 8 दूनी 16, 1 6 और 4 10 और 14, 1 7 और 3 10 और 1 8 और 2 10 और 11, 2 और 1 3, तो हमारे पास में आ गया 310464। तो हमारे पास क्या है 310464 और हमारे पास में नीचे क्या था 1000। इसका मतलब पॉइंट कितने बाद लग जाएगा 3 के बाद में, तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया 310.464, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें बोला है कि हमें 4 नंबर्स दिए हुए हैं और हमें भी बोला है कि समानुपात है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा 39/117 इज़ इक्वल टू 17/y, ठीक है। अगर ये समानुपात है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो y की यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगी 39 × y इज़ इक्वल टू 17 × 117। तो यहाँ से हमारे पास में y कितना आ गया 17 × 117 डिवाइडेड बाय 39, ठीक है। अब ये सारे इंटीजर में दिए हुए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कट रहा है। तो अगर मैं बात करूँ 39 से 117 को करूँ तो ये कितना हो जाएगा 3 बार जा रहा है, ये 3 नाम 27, 2 और 3 3 9 11 और यहाँ से y की वैल्यू कितने आ गई 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 17 3 51। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला है कि जो 8 पुरुष हैं वो एक कार्य को 45 दिन में पूरा करते हैं। अगर मैंने माना कि जो मैन है उसकी एफिशिएंसी कितनी है m, तो यहाँ पर जो 8 मैन है वो किसी काम को 45 डेज़ में कंप्लीट करते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया 8m × 45। नेक्स्ट लाइन में बोला है कि जो 8 महिलाएं हैं उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करती हैं। अगर मैंने माना कि जो वुमेन है उसकी एफिशिएंसी W है, तो टोटल काम अगर मैं यहाँ से टोटल काम निकालने का ट्राई करूँ तो वो कितना हो जाएगा 8W × 18 और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही टोटल काम है। तो यहाँ से अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 8 से 8 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा m, इस W को नीचे लेकर आ गए तो यहाँ पर आ जाएगा 18 और यहाँ से 45 को नीचे लेके चले गए, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये किससे कट रहा है, ये हमारा कट रहा है 9 से, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 9 पंजे 45। तो यहाँ से m/w हमारे पास कितना आ गया 2/5, ठीक है। अब हमें बोला है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करती हैं। तो अगर मैं m यहाँ पे पुट कर दूँ तो टोटल काम हमारे पास कितना आ गया 8 × 2 × 45। 5 पुरुष और 8 महिलाएं मतलब 5 मैन प्लस 8 वेमेन, तो यहाँ पे m तो रख दिया 2 और w रख दिया 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 8 पंजे 40, तो इधर आ गया 50। अब ये हमें निकालना है कितने दिन में पूरा करते हैं, हमें ये निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा 25, इसको सॉल्व किया हो जाएगा 5 नाम 45, ये हो जाएगा 5 25। तो यहाँ से d हमारे पास कितना आ गया 9 × 72 इंटू डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ जाए यहाँ से आ गया हमारे पास में 5 एकम 5, 2 5 का 20, बचा कितना 2/5, तो आंसर कितना आ गया 14 2/5, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला है 2 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं क्या है 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। हमें दिया हुआ है सर्किल्स और हमें बोला है कि जो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मतलब हमें ये निकालना है। ये इस वाले सर्किल के लिए तो क्या हो गई इसकी कोड हो गई, ठीक है। और हमें रेडियस क्या दी हुई है इसकी, तो दी हुई है 6 और इसकी कितनी दी हुई है 10 और हमें ये निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो ये वाला ट्राइंगल है AOB एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 10, तो ये हमारे पास में जो ट्रिपलेट है वो क्या होता है 6 8 10 का। तो यहाँ से हमारे पास में जो AB है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 8। तो अगर AB 8 है, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ से हमारे पास में जो कोड है वो जो अगर हम सेंटर से हम कोड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को इक्वली डिवाइड कर देती है। इसका मतलब AB जो है वो किसके इक्वल है AC के। तो यहाँ पे हमारे पास में AC भी कितना आ गया 8, तो यहाँ से हमारे पास में जो BC है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 16। हमें ये निकालना था, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हमें बोला है कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपये पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज दर पर 4% में 8,000 रुपये पर प्राप्त होता है। तो अगर मैं बात करूँ जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना वो RT% होता है प्रिंसिपल का, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले केस में बात करूँ जब यहाँ पे बोला है ना 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 रुपये पर, तो अगर मैं ये निकालना चाहूँ
तो r कितना है 5 और जो हमारे पास में टाइम है वो 4 है, तो हमारे पास में RT कितना हो गया 20%, मतलब मुझे 20% निकालना है 8000 का। ठीक है, 20% 8000 का मतलब 1/5 8000 का, तो ये कितना हो गया 1600। इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है सेकंड केस में वो कितना है 1600, और सेम सिंपल इंटरेस्ट हमें इस वाले केस में भी मिल रहा है। अब मैं ये निकाल लेती हूँ कि जो 1600 है वो 10,000 का कितना परसेंट है। तो अगर मैंने ये निकाला तो 1600 कितना आ गया 16%। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई RT परसेंटेज की। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में R तो कितना था हमारे पास में 4%, तो यहाँ से हमारे पास में अगर R 4 है और टोटल हमें 16% चाहिए, तो T हमारे पास कितना आ गया 4, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है कि जो A है वो B का 95% है, जो A है वो 95% है B का। तो यहाँ से हमारे पास में A/B कितना आ गया, अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब हमसे बोला है A का कितना प्रतिशत B है, मतलब B A का कितना प्रतिशत है, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 20, B की कितनी वैल्यू हो गई 20 और A की कितनी है 19 × 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 2000/19%। इसको सॉल्व करना है क्योंकि इस तरीके से दिया हुआ है हमें, तो हमने करा 19 से कम 19, 1 10 बच गया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर हमारे पास में आ गया 100, तो ये हो जाएगा 19 5 95, हमारे पास बचा कितना 5, तो ये हो जाएगा 5/19, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 105 5/19%, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला है कि एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, एक मैन, एक बॉय और एक जो वेमेन है वो किसी काम को 10 दिन में, 15 दिन में और 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास में 30, तो इससे मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, 15 को किया तो बॉय की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2, और जो वेमेन है उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 1। अब ये बोल रहा है मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब अगर मैन, बॉय और वेमेन तीनों मिलकर काम करें, अगर मिलकर काम करना है तो इन तीनों की एफिशिएंसी का टोटल कितना हो गया 3 और 2 5 और 1 6, मतलब हमारे पास टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, और हमें काम कितना करना है 30 यूनिट काम करना है, तो हमारे पास में कितना हो गया 5 दिन में 5 डेज, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो PAB है, PAB एक छेदक है। ठीक है, एक सेकंड है, P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। PT जो है, हमें PT की वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर, हमें PA जो है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर, जो AB है वो हमें दे रखा है x सेंटीमीटर, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। अगर मैं बात करूँ इस केस में एक फॉर्मूला होता है कि जो यहाँ पे PT² जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है PA × PB। यहाँ पे हमें PT की वैल्यू पता है, मतलब 8 का स्क्वायर, यहाँ पे PA कितना दिया हुआ है 6 और PB हमें निकालना है। ठीक है, हम निकालते हैं PB को, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 × 64, 6 को इधर ले गए तो यहाँ से हमारे पास में PB कितना आ गया 64/7, इसको सॉल्व कर लिया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो PB कितना आ गया हमारे पास में 32/3। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AB। तो PB तो ये टोटल है, अगर PB में से मैंने PA को माइनस कर दिया तो हमारे पास में AB निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो AB जो हमारे पास में AB है वो कितना हो जाएगा हमारे पास में 32/3, इसमें से मैंने 6 को माइनस कर दिया, ये जाएगा 32 - 3 × 18/3, यहाँ पे आ जाएगा 8 2 4 और ये हो जाएगा 14। ठीक है, 14/3, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 4। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आ गई 14/3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। यहाँ पे जो हमें आंसर है ना वो सेकंड में दिया हुआ है, तो 108 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेती हूँ, तो उसको चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा 18 × 108 और ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है जो ट्रेन है उसकी लेंथ तो कितनी है 900 मीटर और जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ कितनी है 900 मीटर, तो हमें इसको पूरा कवर करना है, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 900 + 900, टाइम कितना है हमारे पास में, स्पीड हमारे पास कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास में टाइम क्या निकल कर आ गया 1800, इसको हमें डिवाइड करना है 30 से, तो ये हमारे पास में आ गया 3 × 18 0 60 सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है
और हमें बोला है इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट ऑफ 25% व्हाट शुड द ग्रॉस अमाउंट हैव बीन इन 2019-2020 इफ़ द टोटल कॉस्ट रिमेन्ड द सेम। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना, ये तो हमारे पास में टोटल जो कॉस्ट है वो है। ठीक है, और ये हमारे पास में क्या है, ग्रॉस अमाउंट। तो हमें इसी ईयर का बोला है 2019-20 का, हमें बोला है कि हमें 25% का प्रॉफिट करना है। तो हमारे पास में टोटल कॉस्ट कितनी है, 6500, और हमें 25% का कॉस्ट करना है, मतलब हमें इसका 125% निकालना है। ठीक है, ये हो गया 25 पंजे 125, 25 चौक 100। इसको सॉल्व किया ही हो जाएगा 5 0 0 5 25 2 5 30 32 डिवाइडेड बाय 4। ये हो जाएगा 4 × 32, 4 एकम 4 1 4 दूनी 8 9 10 4 पंजे 20 8125। तो हमारे पास में जो ग्रॉस अमाउंट है वो निकल कर कितना आ गया, 8125, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला है कि एक काम को 25 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और जो बी है वो उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो अगर मैं बात करूँ तो इसका अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो वो कितना हो जाएगा, 150। ये हो जाएगा 25 × 150, और ये हमारे पास में कितना आ गया, 5। ये क्या निकल कर आ गई, ए की एफिशिएंसी और ये बी की एफिशिएंसी। अब ये बोल रहा है वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं और ए से शुरू करते हैं, मतलब ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, और ए से स्टार्टिंग हो रही है, मतलब एक दिन ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, इस तरीके से काम कर रहे हैं। ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं, और फिर ए काम को छोड़ देता है। तो बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, इसका मतलब 5 दिन तक क्या करता है, जैसे ए बी ए। ठीक है, इसके बाद में सारा काम कौन कर रहा है, बी। तो मैं पहले यहाँ पे निकाल लेती हूँ कि यहाँ तक कितना काम हुआ टोटल। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ए और बी की टोटल एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 11, 6 और प्लस 5 11, तो यहाँ पे भी 11, और यहाँ पर कितनी हो गई, 6। तो ये क्या हो गया, 11 दूना 22 और 6 कितना हो गया हमारे पास में, 28। ठीक है, इसका मतलब टोटल हमारे पास में कितना काम हो गया, 28 काम हमारे पास में हो चुका है। तो हमारे पास में बचा कितना काम है, 2 2 और 1, 122 काम बचा है। अब जो 122 यूनिट का काम बचा है वो केवल किसको करना है, बी को। तो हमें बोल रहा है यहाँ पर हमारे पास में बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, बचा कितना, 2, 5 का 20, फिर कितना हो गया, 2 2/5। तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया, 24 2/5, क्योंकि हमें बोला है बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करता है। तो बी शेष कार्य को 24 2/5 दिन में पूरा कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1। तो इस तरीके से हमने सारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।